हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त मंटी चौधरी। चलिएगा फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम चल रहे हैं एक्स और वाई ग्रुप के। तो एक्स वाई ग्रुप के जो एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जीके या मैथमेटिक्स, जो भी हमारे पास क्वेश्चन आए हैं तो हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके 5 नवंबर के हैं, ये आपके 5 नवंबर के हैं। याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछे जा रहे हैं, मतलब आपने अगर थोड़ा भी मेहनत कर रखी है ना, आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखा है तो आप आसानी से कर पाएंगे। और आपसे कहना चाहूँगा गाइस, अगर आपके पास भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8077071171। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए जो भी आपके सामने क्वेश्चंस हैं, मतलब आपके साइंस के क्वेश्चन है या आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है या आपके मतलब कोई से भी क्वेश्चन है आपके सामने। क्लियर? चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसमें आपसे पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब जीतने वाले पुरुष में किसने जीता था? ये जीता था गाइस नोवाक जोकोविक ने। किसने? नोवाक जोकोविक बोलता है, कोई जोकोविच बोलता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भाई भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, और ये फिलहाल गोवा के भी हैं। याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गोवा दोनों का अतिरिक्त भार जो है इन्होंने ही ले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? भाई उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना मतलब जिसको नेशनल पार्क जो है स्थापित किया गया था, तो किया गया था 1936 के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन है? भाई देखो, कल भी पूछा गया था, MS धोनी। मतलब आपके सामने पूछा गया था कि MS धोनी को जो चेन्नई सुपर किंग के कौन है, तो MS धोनी थे। तो यहाँ पे देखा आपके सामने कि राजस्थान रॉयल्स के कौन है कप्तान, तो स्टीव स्मिथ। याद रखिएगा गाइस, क्योंकि इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब देखो, इससे आपको मोटा मोटा आपको जो करना होता है ना, वो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना जरूरी है अभी, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोलेरू हम्पी किस खेल से संबंधित थे? तो भाई ये चेस से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, फिलहाल इनके पास में अतिरिक्त भार भी है मध्य प्रदेश का, ठीक है। और इनकी जो बात करेगा इनकी सैलरी की, मतलब इनकी सैलरी किस हिसाब से होती है, तो इसका रेशियो ना इसके राज्य मतलब राज्यों के हिसाब से इनका रेशियो फिक्स किया जाता है, जो कि रेशियो कौन तय करता है? इनका राष्ट्रपति जो है रेशियो तय करता है, मतलब किस रेशियो में इनको तनख्वाह देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पे? गुजरात में है गाइस। कहाँ पे? गुजरात में, नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन है? सॉरी, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो प्रथम लोकपाल थे आपके सामने पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? भाई आसाम में। तो आपको ये पता हो गया होगा कि आपको नेशनल पार्क जो है पढ़ने हैं, ठीक है। हो सकता है आगे मतलब अगले वाली शिफ्टों में आपसे पूछा जाए कि मतलब जैसे 6 नवंबर के हैं, जिसमें आप 6 नंबर या आप बात करेंगे तो इनमें पूछा जाएगा आपसे कि बताइए भाई, जो आपके टाइगर रिजर्व का मतलब कौन सा टाइगर रिजर्व बड़ा है सबसे, कौन सा छोटा है, अभी फिलहाल में कौन सा जो है पार्क बना है, अभी बनाया गया है, आपको पता है, आसाम के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि रानी रामपाल किस खेल से संबंधित? हॉकी से संबंधित है, ठीक है, याद रखिए, हॉकी से संबंधित है। हॉकी टीम की क्या है? कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुरानी पर्वतमाला, भाई सबसे पुरानी पर्वतमाला इंडिया की पूछी गई है, तो कौन सी है? अरावली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भाई 15 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखो थल सेना जल सेना का भी याद कर लेना और आप एयरफोर्स का भी कर लेना। तो आपको पता ही होगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका एयरफोर्स डे, और आपका जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है आपका नेवी डे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, लोकसभा और राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए भाई, इसमें क्या होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा की जो दोनों की कंबाइंड जो मीटिंग बुलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, और वो स्टार्ट कर देते हैं मीटिंग को, लेकिन अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा के स्पीकर जो हैं, जैसे ओम बिरला जी हैं फिलहाल, तो ये क्या करते हैं, ये इनकी अध्यक्षता करते हैं। अगर वो नहीं है प्रेजेंट तो इसके उपाध्यक्ष हैं वो करेंगे। अगर उपाध्यक्ष भी अवेलेबल नहीं है तो आपके जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के सभापति करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो उपसभापति करेंगे। अगर फिर भी मतलब चौथे नंबर पर मतलब वो भी नहीं है तो आपके बता दें कि वो खुद से मतलब अपने में से जो वहाँ पे लोग मतलब जैसे MP MLAs MP होंगे, वहाँ पे MPओ में से एक को चुना जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि न्यूजीलैंड की आपके मुद्रा पूछ रखी डॉलर होती है, और बहुत जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु कहाँ थी, कौन से स्थान पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, CDS कौन है फिलहाल? CDS का मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो कौन है भाई फिलहाल? बिपिन रावत। कौन है? बिपिन रावत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इजराइल की मुद्रा कौन है? तो न्यू शेकल्स है। कौन सी है? न्यू शेकल्स है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ आपसे पूछा जाए कि मतलब आपसे पूछा जाता है कि बताइए कैपिटल कौन सी है इसकी इजराइल की? तो जेरूसलम। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है
कि अनुच्छेद 17 संबंधित है किससे? अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित है। याद रखिएगा। देखो आर्टिकल में आपसे कहना चाहूँगा कि फंडामेंटल राइट हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स आप याद कर लें, एक बार थोड़ा बहुत नज़र मार लें तो आपको समझ में आ जाएंगे, याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच है भाई? कौन से दो देशों के बीच है? भारत और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादर नगर हवेली और दमन एंड द्वीप को विलय कब किया गया था भाई? 26 जनवरी। मैंने कल ही क्वेश्चन ये बताया था जब मैं आपके सामने जो 4 नवंबर का समझा रहा था, तभी ये क्वेश्चन आया था, तब मैंने बताया था आपके लिए। वहाँ पे क्वेश्चन था कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं फिलहाल में, वहाँ पे ये क्वेश्चन था। तो लेकिन ये भी मैंने आपको बताया था कि दादर नगर हवेली और दमन एंड द्वीप को जोड़ दिया गया है, मिला दिया गया है। इनका विलय 26 जनवरी 2020 को कर दिया गया था। और 26 जनवरी 2020 को जो हमारे चीफ गेस्ट थे जो आए थे, वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट आए थे जिनका नाम था बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री भाई कौन है? जयशंकर जी है फिलहाल, याद रखिएगा। और दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी भाई? अकबर ने की थी। इन्होंने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आपसे बात करें मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स में आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स करना था, तो आप कर सकते हैं आराम से। देखो आपके सामने करके दिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, y इक्वल टू मतलब x इंटू लॉग एक्स। आपसे पूछ रखा है इसका डिफरेंशिएशन, तो आप डिफरेंशिएशन भी आपका इसका कर सकते हैं। आपके सामने ये दिखा रखा है करके। हमने क्या किया, पहले x का डिफरेंशिएशन किया, तो आपके सामने क्या बचेगा? लॉग एक्स बचा यहाँ पे। फिर हमने डिफरेंशिएशन किया किसका? यहाँ पर लॉग एक्स का किया है। लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x इंटू एक्स, तो x कट गया तो निकल के ये आ जाएगा कंडीशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, इसकी वैल्यू पूछ रखी है आपसे, तो आप देख सकते हैं इसको मैंने क्या किया, इसे थीटा के इक्वल मान लिया। थीटा के इक्वल मानेंगे तो क्या किया, कॉस्ट इस तरफ इधर पहुंचा दिया, इधर बचा 1/2। और आप जानते हैं 1/2 किसकी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है। अब cos से cos कट गया तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आती है? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखो cos 15 की वैल्यू पूछी गई, तो cos 15 की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने ब्रेक करके दिखा रखा है, इन सबकी वैल्यू पुट करने के बाद आप निकाल सकते हैं। ऐसे आपके सामने कोई भी वैल्यू दे रखी होगा इस आप फाइंड कर सकते हैं भाई। आपने अगर मैथमेटिक्स के जो हमने प्रैक्टिस सेट आपके लिए कराए हैं और आपके सामने क्वेश्चन जो कराए हैं, जो आपके सामने हमने क्लास ली थी, अगर आपने नहीं किए ना तो भाई नहीं कह सकते कुछ, लेकिन आपने हमारी क्लास कर रखी है ना, तो यकीन मानिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का नहीं छूटेगा। और रागा की जो साइंस आती है, रागा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से संबंधित, थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिजिक्स के बारे में बात करें आपसे, एक्स ग्रुप के बारे में, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके फंसे हैं और हमेशा मिले हैं, याद रखिएगा। एक बार जुड़े रहिएगा, चलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो क्लिक, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। और आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, मतलब आपके पास क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके सामने पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।